धन्यवाद निखिल। अर्थ जगत यानी खबरें, फायदे की खबरें, आपके विकास की। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर सरकार ने बैंकों से फिर से विचार करने की सिफारिश की। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 1 अप्रैल से न्यूनतम बैलेंस न रखने पर शुल्क वसूलने का लिया है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने को लेकर सरकार और आरबीआई से मांगा जवाब। पूछा, अब क्यों नहीं जमा कराए जा सकते पुराने नोट। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, आरबीआई ने पहले 31 मार्च तक नोट जमा करने की बात कही। वित्त मंत्रालय में मामले पर उच्च स्तरीय बैठक। बीते 2 सालों में दुनिया भर में तेल और गैस सेक्टर में निवेश न होने से अगले 3 सालों में हो सकता है गंभीर तेल संकट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने अनुमान में जताई आशंका, 2020 तक मांग ज्यादा होने से बढ़ सकती हैं तेल की कीमतें। और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली के हवाई अड्डे को मिला दुनिया में दूसरा स्थान। बीते साल 4 करोड़ लोगों ने हवाई अड्डे का किया था इस्तेमाल। और अब उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी। देश भर में बोतल बंद पानी यानी जो मिनरल वाटर है वो एक ही रेट पर मिलेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। ये फैसला लगातार बोतल बंद पानी पर मनमानी कीमतें वसूलने की शिकायतों के बाद लिया गया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि अब देश भर में एयरपोर्ट, होटल्स और मॉल सहित सभी जगह एक ही रेट पर यानी एमआरपी पर बोतल बंद पानी मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए कि घर खरीदार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएंगे। बिल्डरों के संगठन क्रेडाई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। The announcement of infrastructure status for affordable housing in the recent budget would go a long way in placing more cash in the hands of home buyers. This will act as a catalyst for the growth of affordable housing projects in the market. Direct tax. As per the recommendations of the industry, my ministry pursued with the Ministry of Finance on various tax concessions for this sector. और उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद घरों की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। GST laws once passed by Parliament and respect to states are likely to usher in implementation of the GST from 1st July 2017. I am conscious of the concerns of the industry vis-à-vis GST. However, I assure you that GST will not lead to an increase of prices and certainly not for the affordable housing segment. Currently, affordable housing is exempt from service tax. My ministry has already taken up with the Ministry of Finance the need to continue with this exemption even under GST also. I have personally written to the Finance Minister. और रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इस पर भी बहस शुरू हो गई है। दुनिया भर के बाजारों पर निगाह डालते हैं। जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से अमेरिकी बाजार कल बंद हुए। गिरावट का रुख देखा गया अमेरिकी बाजारों में और वही रुख यूरोपीय बाजार में भी दिखाई दिया। जो तमाम सेक्टर्स हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजार पर चलते हैं, वहाँ भी जो गिरावट है वो दिखाई दी। लंदन के बाजार में 24 अंक, जर्मनी के बाजार में करीब 70 अंक और फ्रांस के बाजार में 23 अंकों की गिरावट। काफ़ी फ्लैट कारोबार रहा CAC 40 में। भारतीय बाज़ारों में कल जो रुख था वो तेज़ी का देखा गया। 216 अंकों पर 29,048 के ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी का 50 जो सूचकांक है 8,963 के ऊपर। लेकिन चुनाव से पहले ये जो तेज़ी है कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस वक्त एशियाई बाज़ार कारोबार कर रहे हैं, वो भी रुख देख लेते हैं कि कारोबार किस तरह का चल रहा है। काफ़ी मिक्स ट्रेंड है। SGX निफ्टी में गिरावट आज दिखाई दे रही है। जापान के बाजार में गिरावट, कल भी गिरावट थी। हैंगसेंग कॉस्पी और शंघाई में इस वक्त फ्लैट से बेहतर कारोबार दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं जया और निखिल के पास।